नमस्कार साथियों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी तैयारी को निरंतर करते होंगे। शुरू करते हैं आज की डेली न्यूज़ एनालिसिस की मुख्य खबरों के बारे में। देखते हैं कौन-कौन सी आज की जो मुख्य खबरें हैं। सबसे पहले हाल ही में सांभर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अपन को एक तो ये पता होना चाहिए सांभर महोत्सव का आयोजन 17 से 19 फरवरी के बीच में किया जा रहा है। साथ ही ये पता होना चाहिए जयपुर में हो रहा है। लेकिन देखिए, जब आप एक सांभर महोत्सव ही पढ़ रहे हैं तो उसके साथ-साथ जितने भी और महोत्सव है राज्य में, जो इम्पोर्टेंट है और एक सामान्य स्टूडेंट को जानना आवश्यक है। तो कौन-कौन से महोत्सव है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला आपको मरु महोत्सव के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मरु महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। अभी तक एग्ज़ामिनर ने इस पॉइंट पे गौर नहीं किया, पूछा नहीं, लेकिन फ्यूचर में पूछ सकता है। ध्यान रखेंगे, मरु महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है। यानी ठंड का जो महीना होता है, वहाँ पे होता है फरवरी माह में। मिस पोखरण और मिस्टर पोखरण आपने सुना होगा तो वो मरु महोत्सव में ही बनते हैं। और इस बार का आपने नाम सुना हो तो भरत बोहरा और नीति शर्मा का नाम सुना होगा, ठीक है? वहीं हम ऊँट महोत्सव की बात कर लें। ऊँट महोत्सव का आयोजन जो हो रहा है, बीकानेर में होता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ बिल्कुल। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है और इसका जो महीना है, वो भी देख लीजिए आप, जनवरी माह में आयोजित होता है ऊँट महोत्सव। तो हमने एक न्यूज़ थी हमारी, न्यूज़ क्या थी? सांभर महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है 17 से 19 फरवरी। लेकिन साथ ही हमने ये भी देख लिया कि मरु महोत्सव का जो आयोजन है, वो जैसलमेर में हो रहा है, फरवरी माह में हमेशा होता है और ऊँट महोत्सव बीकानेर में होता है जनवरी महीने में। साथ ही ग्रीष्म उत्सव और शीत उत्सव, ये दोनों उत्सव जो हैं, संबंधित है माउंट आबू से। ये किसी को नहीं पता होगा, किसी स्टूडेंट को पता नहीं होगा, सामान्य स्टूडेंट को जानकारी नहीं होती है। मोमासर उत्सव जो है, मोमासर उत्सव का संबंध किस जिले से है? तो आप बताएँगे बीकानेर और एग्ज़ाम के रिलेवेंस से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। मोमासर उत्सव बीकानेर, दीपावली से पहले होता है। साथ ही आप देख लें कि जो मारवाड़ उत्सव है या मांड महोत्सव है, मारवाड़ या मांड महोत्सव का संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है? और ये जो राजस्थान के जितने भी शूरवीर हुए, जो योद्धा हुए, उनकी स्मृति में मनाया जाता है और एक कहें तो एक साहसी जो प्रतिस्पर्धा होती है मतलब साहस की कुछ भी परीक्षा होती है वहाँ पे। मतलब ऐसी प्रतियोगिता होती है जहाँ पे अपनी साहस की प्रदर्शनी होती है। तो शूरवीरों की याद में मनाया जाता है, जोधपुर में होता है। इस बात को आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। दशहरा उत्सव सबको पता है जनरली, लेकिन और देख लीजिए कोटा में। राजस्थान की कबीर यात्रा, बीकानेर 2022। भारत रंग महोत्सव, देखो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है संस्था दिल्ली की। ये मुख्य काम क्या है इसका? जो नाट्य होता है, जो देखो मूवी बनते हैं, मूवी के जो एक्टर है ना जितने भी, उनका जो एजुकेशन होता है, वो यहीं होता है। वो यहीं पे जो इनिशियल स्टेज पे उनका जो मंचन होता है, वो एनएसडी में होता है। एनएसडी से अगर कोई सीखा हुआ आया एक्टर है, तो वो मजा हुआ एक्टर होता है। उसकी स्किल्स अच्छी होती है। फिर वो मूवीज़ में इंट्रोड्यूस होता है। जैसे आप नाम सुना होगा आपने कि मनोज वाजपेयी और बहुत सारे ऐसे हैं, जो एनएसडी से निकले हुए हैं। ठीक है? तो इस बार जो भारत रंग महोत्सव है, उसका आयोजन पूरे भारत स्तर पर अलग-अलग क्षेत्र में हो रहा है। तो राजस्थान का वो कौन-सा जिला है, जहाँ पर भारत रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है? तो हम बता देंगे, जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हो रहा है इस बार। और ये कार्यक्रम भारत रंग महोत्सव का संबंध एनएसडी से है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका ये प्रोग्राम है, जहाँ नाटक दिखाए जाएँगे। ये न्यूज़ पुरानी है, लेकिन इससे संबंधित बि बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। तो विधानसभा में इस बार इसको बिल को इनिशियल स्टेज पे जब पहले सेशन होगा, उस सेशन में हम क्या करें, पास करवा दें, तो ये भी चर्चा चल रही है। आपको पता होना चाहिए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो बनना है, वो कहाँ बनना है? ये बात पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन है जयपुर, सीकर,
जोधपुर व कोटा। सही जवाब आपको पता होगा, जनरली इसका आंसर जयपुर होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करता हूँ। देखिए, जो 13वीं हॉकी सीनियर, यहाँ पे एक बात कर लीजिए। आप जो खेल खिलाड़ी है ना, खेल खिलाड़ी में राजस्थान का जितने भी एग्जाम है उनमें खेल खिलाड़ी को टारगेट किया जाता है। खेल खिलाड़ी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना, कभी-कभी हम ऐसा सेशन भी लाएँ जहाँ पे 1-2 खेल खिलाड़ी को घुसाते रहें जो इम्पोर्टेंट है और रिसेंट में न्यूज़ में रहे हैं। तो 13वीं हॉकी सीनियर महिला प्रतियोगिता, ठीक है? तो उसका क्या संबंध है? कहाँ आयोजित हो रही है? पहली बात तो, कहाँ आयोजित हो रही है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। और दूसरा, राजस्थान की जो टीम है, पहली बात ये हॉकी की बात कर रहे हैं। और नंबर कौन सा? 13 सीनियर महिला प्रतियोगिता है, काकीनाडा में आयोजन हो रहा है। और साथ ही राजस्थान की टीम इसमें सेलेक्ट हुई है। राजस्थान की टीम को सेलेक्ट किया गया। कप्तान, एज अ कप्तान यहाँ किरण किरण जो है, किरण कुमारी अलवर संबंधित, ये कैप्टन के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। वहीं जो निवेदिता निवेदिता है, वो जयपुर से संबंधित है और ये कप्तान के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। कप्तान का नाम और उप कप्तान का नाम ध्यान रखेंगे। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि 13वीं हॉकी सीनियर महिला प्रतियोगिता काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो खेल खिलाड़ी की बात कर रहे तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के बारे में बात कर लें जिन्होंने कुछ अचीव किया है। राजस्थान की प्रिया सिंह के बारे में आपने सुना होगा। प्रिया सिंह का संबंध कहाँ से है? तो पहली बात ये हो जाती है कि प्रिया सिंह का संबंध कहाँ से है, तो आपको बता देना है कि बीकानेर निवासी है और राजस्थान की पहली पहली महिला बॉडी बिल्डर है। न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान की पहली कोई महिला बॉडी बिल्डर बनी है, तो वो नाम है प्रिया सिंह, बीकानेर निवासी। और ये देखिए, जो 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ये गोल्ड लेके आई है राजस्थान के लिए। देखो, इन्होंने गोल्ड अचीव किया। 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता ये हुई थी थाईलैंड में। थाईलैंड थाईलैंड का पटाया में हुई थी ये। अब इनके बारे में और जानकारी हो तो 2018, 19 और 20 में ये मिस राजस्थान भी रह चुकी है। अब यहाँ बात कर लें आपके लिए, तो इस बार का बजट है, बजट 2023-24। इस संबंध में आपको क्या-क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? क्योंकि अगले, जब तक ये नया बजट आ नहीं जाएगा, तब तक इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपसे ज़रूर पूछे जाएँगे। तो क्यों ना हम अभी से शुरू कर दें थोड़ा-थोड़ा डोज़ लेना, ताकि एग्ज़ाम में एकदम वो प्रेशर नहीं आए। तो राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत राशि की मैं बात करूँ, तो राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत जो राशि है, वो राशि कितनी है? इस बात को आप यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है? तो राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के तहत राशि कितनी है, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है? वहीं मैं बात करूँ कि राज्य में प्लेनेटेरियम का निर्माण किन-किन जिलों में होना है। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन गया है, उसका आंसर आप बताएँगे, कल मैं उसको वापस आपको बताऊँगा आके। लेकिन अभी आपको सोचना है और आपको देखना है उसका सही आंसर क्या है उसका। साथ ही आप ये बताएँगे कि राज्य में जो प्लेनेटेरियम है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिए, मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा भी दिया पहले, पढ़ा भी दिया। और अब मैं वापस आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको और बेहतर रूप में वो याद हो जाए चीज़ें और एक इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि इन क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस है, तो यही पूछे जाएँगे एग्ज़ाम में। राजस्थान में जो प्लेनेटेरियम है, प्लेनेटेरियम का मतलब क्या होता है? प्लेनेट, पूरे प्लेनेट मतलब पूरे ब्रह्मांड को आप एक रूम में बैठ के देख पाओगे, ऐसा कुछ, ठीक है? तो एक ऐसा रूम बनेगा, थिएटर बनेगा और थिएटर में ऐसे ऊपर से लोग बैठे होंगे नीचे और ऊपर पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आपको, ऐसे कुछ। इसका संबंध जो है किन-किन जिलों से है, यानी कहाँ बनने जा रहा है? इस बार बजट में प्रस्तावित है 2023-24 वाले। तो कहाँ-कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सेकंड ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, फिर उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, फिर सिरोही, कोटा, उदयपुर। सही जवाब हो जाएगा इसका जोधपुर, कोटा और उदयपुर में।
याद रखेंगे तीनों जिले, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में बनने जा रहा है प्लेनेटेरियम। पता नहीं है आपको, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक की स्थापना जयपुर में की जा रही है, जोधपुर में की जा रही है, बीकानेर में की जा रही है या फिर कोटा में की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। राजीव गांधी राजीव गांधी एविएशन एविएशन यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बाड़मेर। बताइए आप, कहाँ की जाएगी? वो तो कंफ्यूज होंगे इसमें, क्योंकि मैंने बताया चारों ऑप्शन नहीं है यहाँ के। ये चारों ऑप्शन नहीं है, इसकी जो स्थापना की जा रही है वो जयपुर में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुर में की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। और जो इसका मुख्य ध्येय है वो ट्रेन करना है लोगों को। तो ये अमेठी में मूल रूप से जो है, अमेठी उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हमने उसी की तर्ज पर राजस्थान में बनाने का प्रस्ताव रख दिया इस बजट में, और वो कहाँ बनेगी? तो जयपुर में बनेगी। अमेठी यूपी को भी याद रखना है आपको, मूल रूप से यहाँ पे है। राज्य के किन जिलों में राज्य सरकार के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है? राज्य के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज, यानी राज्य सरकार ने जब केंद्र से इस संबंध में सहायता मांगी, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर राज्य सरकार अपने ही खर्चे पर ये मेडिकल कॉलेज खोलने का एक प्रयास कर सकती है। तो उसी प्रयास में इन्होंने क्या किया कि कहाँ-कहाँ प्रस्तावित है इस बजट में, तो हम देख लें। प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। तो इसमें सिर्फ उदयपुर नहीं है, बाकी तीनों जिले हैं। प्रतापगढ़ भी है, जालोर भी है, राजसमंद भी है। यानी राजस्थान के 3 जिले प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद, तो इनमें होगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना। जैसे इसको अगर याद भी रखना हो ना, तो ट्रिक है, जैसे अपन जयपुर को शॉर्ट टर्म में क्या लिखते हैं? जेपीआर लिखते हैं ना। जयपुर को जेपीआर लिखते हैं। तो जे मतलब जालोर कर लेना, पी मतलब प्रतापगढ़ कर लेना और आर मतलब राजसमंद कर लेना। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है। दोस्तों, आज का सेशन छोटा था। आज कुछ न्यूज़ में अलग से कुछ नहीं था, लेकिन आपके लिए एक जानकारी और है। ये है इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, वो आ चुका है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? पहली बात तो ये, बजट जो बनता है, बजट है नए साल के लिए। यानी नए साल में हमारा एस्टिमेशन है, नए साल में हम किन-किन कार्यों को करेंगे, किन-किन कार्यों पर कितना खर्चा होगा, इसका जो एस्टिमेशन होता है वो बजट होता है। वहीं इकोनॉमिक सर्वे की मैं बात करूँ, तो जो पिछले 2 सालों में, यानी हम कभी भी पढ़ते हैं ना, आपने भी इस बात को गौर किया हो ना किया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब आपने बजट लिखा, तो बजट के आगे आपने क्या लिखा? 2023-24 तो 2 वर्षों का एक संदर्भ लिया ना, 23 और 24 का लिया। यानी थोड़ा चॉइस के महीने भी तो आ जाते हैं उसमें, इसलिए 23 चॉइस करते हैं। वहीं हम अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे बनेगा 22-23 का। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है? तो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे बनेगा। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आ चुका है। उसकी हम एक अलग क्लास पूरी लेके आएँगे, सेशन लेके आएँगे, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। आज के लिए ये नहीं तो इतना ही था। आई होप ये क्लासें आपको पसंद आती होगी। यदि पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जोड़िए।